हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम यह पर्यावरण हमारा कविता के वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए पहला शब्द करते हैं। पहला शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो सब पर्यावरण में आते हैं। तो पर्यावरण का वाक्य है, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ उगाने चाहिए। तो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए हमें पेड़ उगाने चाहिए। दूसरा शब्द है ज्ञान राशि। ज्ञान राशि का अर्थ है नॉलेज। हमें अपनी ज्ञान राशि सबके साथ बांटनी चाहिए। तो हमें नॉलेज अपनी सबके साथ बांटनी चाहिए, सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कल्याण। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के वेलबींग के लिए भी सोचना चाहिए। अगला शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। हमें सदैव ही अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए। नंबर 5 पर है कर्म। कर्म का अर्थ है काम। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तो जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अगला शब्द है सरिता। सरिता का अर्थ होता है रिवर, नदी। गंगा भारत की एक पवित्र सरिता है। समझ में आ रही है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सर। सर यहाँ पे हेड वाला सर नहीं है। सर का अर्थ है सरिता या जिसे तालाब कहते हैं। मेरे घर के पास वाले सरोवर में कमल खिले हुए हैं। तो मेरे घर के पास जो सरोवर है, पॉन्ड है, उसमें कमल के फूल उगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। सभी ने पहले सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर के बाद हम अंत में कुछ पंक्तियों के भाव भी स्पष्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना होगा? हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तो ट्री प्लांटेशन करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किसने अपना दूध पिलाया है? हमें धरती माँ ने अपना दूध पिलाया है। धरती माँ ने अपना दूध पिलाया मतलब धरती माँ ने ही हमारा पालन पोषण किया है। हमें अनाज, खाने की चीज़ें सब हमें धरती माँ ने ही दी हैं। तो इसलिए हमें किसने दूध पिलाया है? धरती, जो कि हमारी माँ है, उसी ने हमें अपना दूध पिलाया है। अगला प्रश्न है, हम कौन सी डाली को काट रहे हैं? डाली का मतलब है ब्रांच। हम उसी डाली को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। तो जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को हम काटने में लगे हुए हैं, मतलब हम अपने ही पर्यावरण को खुद ही खराब कर रहे हैं, खुद ही नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न 4, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हमारी क्या ड्यूटी है अपने एनवायरनमेंट के प्रति? पर्यावरण के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए,
हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना होगा, हमें नदियों, पहाड़ों, जंगलों और जीवों को भी बचाना होगा। आशा है आप ये अपने उत्तर जो हैं वो साथ साथ में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधिक से अधिक पेड़ लगाने का क्या परिणाम होगा? तब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वातावरण स्वच्छ और सुंदर बनेगा, प्रदूषण कम होगा, सभी जगह हरियाली होगी और जीवन संकट से बच जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा? एक तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो साफ़ और सुंदर बना रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा और सभी जगह पे हरियाली, हरियाली का अर्थ है ग्रीनरी, ग्रीनरी बनी रहेगी और जो हमारी लाइफ है वो मुश्किल में नहीं पड़ेगी, जीवन संकट से बच जाएगा। तो ये हो गए प्रश्न उत्तर इस कविता के। अब हम बढ़ेंगे, कुछ पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करेंगे, मतलब कि उनका मीनिंग क्या है। तो निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। सबसे पहली पंक्ति है, हमको जीवन देता है यह पर्यावरण हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। तो इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है? यह पंक्तियाँ, सबसे पहले आप कविता का नाम लिखेंगे। यह पंक्तियाँ यह पर्यावरण हमारा कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि पर्यावरण हमें जीवन देता है। पेड़ पौधे, हवा, पानी आदि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। यदि हम इसे नष्ट करेंगे तो हमारा विनाश भी निश्चित है। तो हम तभी जीवित रह सकते हैं जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, अदरवाइज़ क्या होगा? हम भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी आपको। तो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगली पंक्तियाँ हैं, इसका कीजिए ध्यान जीव को, चाहो अगर बचाना, लगा सको जितने ज़्यादा, धरती पर पेड़ लगाना। तो इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि यदि हमें स्वयं को जीवित रखना है और सभी जीवों को भी रक्षा करनी है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तो क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि ये कह रहा है कि अगर हमने खुद जीवित रहना है और अगर अपने आसपास जो जीव जंतु हैं, जो बर्ड्स एनिमल्स हैं, अगर उनको भी बचा कर रखना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ट्री प्लांटेशन करके। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो उसे ज़रूर शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो पार्ट हैं उनका भावार्थ और प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे।